पहले आपके यूनिट से यूनिट एडजस्ट हो जाता था तो लोगों के बिल माइनस में आ रहे थे, लोग बड़े खुश थे। फिर हमारे हुक्मरान ने सोचा इतने खुश क्यों हैं, खुशहाल हो जाएंगे ये तो। फिर अचानक उन्होंने कहा कि हम नेट बिलिंग ले आते हैं। नेट बिलिंग ये कि सर आपका यूनिट से यूनिट एडजस्ट नहीं होगा। जो नए सार्फिन है, जो यूजर होंगे सोलर के, वो 11 रुपए का उनको देंगे, 60 का लेंगे। पुराने वाले 25 का देंगे और 60 का लेंगे। ये एक तरीका कार इन्होंने निकाला जो नेट बिलिंग की सूरत में। वो तो बेचारा पहले ही बहुत परेशान है आजकल मुल्की हालात से, महंगाई से। ये तो उसके ऊपर एक और बम गिरा दिया गया। ये तो वो लोग हैं 4 लाख 4.5 लाख लोग जिन्होंने सोलर लगवाया। आपकी ग्रिड में इश्यूज आ रहे थे, आपके पास शॉर्टफॉल था, आपके पास बिजली नहीं थी। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगाया। इन्होंने तो आपका साथ दिया 4 लाख लोगों ने। ये कैसे आपके 3-3.5 करोड़ यूजर के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं? दो तरह के लोग हैं हमारे पास। एक तो एलीट क्लास, ऐसे लोग हैं जिनके आज भी सोलर नहीं लगे हुए। जो मेजोरिटी 80 to 90% लोग हैं वो मीडियोकर ही हैं सर। उन्होंने कहीं से लोन लिया है, कोई कमेटी डाली है। सारा बर्डन, सारा बोझ अवाम ने ही बर्दाश्त करना है, बार बार बर्दाश्त करना है। तो यहाँ पे हमारी हुकूमत का क्या किरदार है, वो क्या कर रही है? ना पॉलिसी बना रही है, महलों में बैठे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, गवर्नमेंट खाते पे एसी चल रहे हैं। जिन गाड़ी में सफर करते हैं उनका फ्यूल भी गवर्नमेंट ने पे करना है। उनको क्या लगे कि मतलब क्या होना है क्या नहीं होना। आप क्या समझते हैं ये फैसला पावर ग्रिड माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? यूटर ले ले बस, सब ठीक है। नेट बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, मींस कि इसमें अब सारा दिन आप यूनिट गिनेंगे, डेली आप चेक करेंगे। आपके घरों में अब डेली लड़ाई होनी है। जिस दिन बिजली ज्यादा इस्तेमाल होनी है खैर नहीं है। एक आम आदमी घर से बाहर काम करने गया, रात में जब वो आएगा उसने कोई मैकेनिज्म, कोई डिवाइस ऐसी लगाई है जो चेक करेंगे कितने यूनिट इस्तेमाल हुए। शामत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम अनीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाल ही में हुकूमत ने सोलर पैनल सार्फिन के ऊपर एक बम गिराया है जिसके अंदर नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग का मौजू ज़ेर बहस है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक माजिद साहिब, जो कि सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद भाई, आपने टाइम दिया। अभी नेपरा की जानिब से जो सोलर सार्फिन के ऊपर एक बम गिराया गया है, उसके बाद सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि नेट मीटरिंग में और नेट बिलिंग में क्या फ़र्क है? सर नेट मीटरिंग ये है कि पहले आपके यूनिट से यूनिट एडजस्ट हो जाता था। मिसाल के तौर पे आपकी बिजली की जो जनरेशन है वो ऑफ पीक आवर्स में होती थी। जो ऑफ पीक के यूनिट थे, ऑफ पीक से यूनिट टू यूनिट एडजस्ट हो जाता था। जो आपके पीक आवर के यूनिट थे उसमें भी मिसाल के तौर पे जो आपके 5 से रात 11 बजे का टाइम है, उसकी बिजली ऐसे कह लें कि जो दिन में आपने 2-2.5 यूनिट बना के उनको दिए और आपकी यूनिट से यूनिट एडजस्ट हो गया उसका, तो लोगों के बिल माइनस में आ रहे थे, लोग बड़े खुश थे। फिर हमारे हुक्मरान ने सोचा इतने खुश क्यों हैं, खुशहाल हो जाएंगे ये तो। फिर अचानक उन्होंने कहा कि हम नेट बिलिंग ले आते हैं। नेट बिलिंग ये कि सर आपका यूनिट से यूनिट एडजस्ट नहीं होगा। जो ओल्ड यूज़र थे, मिसाल के तौर पे जो 2025 से पीछे जिन्होंने सिस्टम लगवाया है, जिनका 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे जो परचेज यूनिट है वो 25 रुपीज़ पर आप यूनिट चार्ज करेंगे। अब जो नए यूज़र हैं वो 11 रुपये का यूनिट उनसे लेंगे। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट आपको जो बिजली बना के देगी, जो आप खरीदेंगे, वो 50 से 60 रुपये कॉस्ट करेगी। बट जो नए सार्फिन हैं, जो यूज़र होंगे सोलर के, वो 11 रुपये का उनको देंगे, 60 का लेंगे। पुराने वाले 25 का देंगे और 60 का लेंगे। ये एक तरीका कार इन्होंने निकाला जो नेट बिलिंग की सूरत में आपके बिल माइनस नहीं होंगे, हर महीने का हिसाब होगा। अगर आपकी इजाफी बिजली है जो प्लस माइनस हो सकती है, आप ज़ीरो हो गए तो ज़ीरो, अगर आपकी तरफ बनते तो आपने देने। ये थोड़ी सी इस तरह की एडजस्टमेंट है। और नए में आप ये समझें कि 1 यूनिट आपने वापडा से लेना है तो बदले में 5 यूनिट देने, 4 से 5 यूनिट देने। सार्फिन जहाँ पे 1 यूनिट के एवज 1 यूनिट दे के अपना बिल ज़ीरो कर रहे थे, वहाँ पे अब वो 5 यूनिट क्यों देगा? वो तो बेचारा पहले ही बहुत परेशान है आजकल मुल्की हालात से, महंगाई से। ये तो उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा बम गिरा दिया गया है। सर ये तो पॉलिसी है ना, ये तो पॉलिसी मेकिंग जो लोग हैं उन्हीं को पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा कि हमें वो रिलीफ देना चाह रहे हैं या किसी नई आजमाइश में डालना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी आवाम के फ़ायदे में तो नहीं है। हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस टाइम पाकिस्तान में सोलर सार्फिन 4,66,000 हैं और इनका बोझ बकाया अवाम पर पड़ रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये तो वो लोग हैं 4 लाख 4.5 लाख लोग जिन्होंने सोलर लगवाया। आपकी ग्रिड में इश्यूज आ रहे थे, आपके पास शॉर्टफॉल था, आपके पास बिजली नहीं थी। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगाया, अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपने प्लान चेंज करके सारा इन्वेस्ट किया, आपको यूनिट्स बना के दिए, आपकी ग्रिड को पावर बख्शी इन्होंने, आपकी लोड शेडिंग खत्म की। इन्होंने तो आपका साथ दिया 4 लाख लोगों ने। ये कैसे आपके 3-3.5 करोड़ यूज़र के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं? ये अपनी नालायकियों का जो बोझ है वो उन पर डाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर वालों ने तो बेनिफिट दिए है। गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे मिडिल क्लास अवाम ने सोलर सिस्टम की तरफ अपने आप को मूव किया है। जिसके पास पैसे थे उसने पैसे लगा के ले लिया, जिसने कोई बैंक से फाइनेंस करवा लिया। अब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो बैंक को इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा या इनको बिल पे करेगा? यही तो देखना चाहिए ना। अब देखें, 2 तरह के लोग हैं हमारे पास। एक तो एलीट क्लास, ऐसे लोग हैं
जिनके आज भी सोलर नहीं लगे हुए, जो अपने घरों पे अपने महलों पे वो सोलर इसलिए नहीं लगाते, कैलिब्रेशन ख़राब होगी, उनको बिजली के बिलों से कोई लेने देना नहीं है। वो शायद 5 से 7% लोग हों ऐसे, लेकिन जो मेजोरिटी 80 to 90% लोग हैं वो मीडियोकर ही हैं सर। उन्होंने कहीं से लोन लिया है, कोई कमेटी डाली है, या कुछ ना कुछ सेल करके, कोई गोल्ड सेल करके, ताकि एक जो बिजली का बिल उनको माहाना डिस्टर्ब करता था एक सैलरीड पर्सन को या मिडिल क्लास को, वो उन्होंने अपना एक जो इशू था उसको सॉल्व कर लिया अपनी मदद आपके तहत। अब वो इफेक्ट करेगा आपकी, अगर इनकम एक थी, पैसिफिक इनकम थी, आपका घर का बजट बना हुआ था, वो डिस्टर्ब होगा। उसमें आपका बिल जब ऐड हो जाएगा, आपके पास तो ऑप्शन भी नहीं है, आप उसमें मजीद पैनल भी नहीं ऐड कर सकते क्योंकि डीजी कैपेसिटी आ गई है, आपने लोड के हिसाब से रहना है। तो वो तंग है, अब कुछ सोल्यूशन नहीं है। आप एज अ सोलर एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में इसका जो ROI आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले था उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं नहीं, वो इफेक्ट हो गया ना। देखें, आपका पहले ROI था 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल। अब जो यूनिट का रेट इन्होंने चेंज किया, उस हिसाब से 3 से 4 साल लग जाएंगे आपको पे बैक लेते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट। जी। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर इसकी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना, तो उसमें फिर आपको नए मॉडल्स में ये होगा कि आपको ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड पे शिफ्ट होना होगा। अभी जो लोग आजकल में सोच रहे थे कि हम अपने घरों में या अपने ऑफिस में दफातर में सोलर पैनल लगाएं और अपनी जो बिज़नेस की कॉस्ट है या अपने घर की जो बिजली की कॉस्ट है उसको कम करें, उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि वो आने वाले टाइम में इस चेंजेस से किस तरह बच सकते हैं? हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा उनको डेफिनेटली। अगर तो उनका रेजिडेंशियल यूज़ है तो वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं, साथ लिथियम आयन बैटरी बैकअप लगाएं, और अगर फुर्सत है तो साथ नेट मीटरिंग भी करें। कि अगर उनका डे टाइम में यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो वो नेट मीटरिंग लाजमी करवाएं। एटलीस्ट उनसे बाय तो किया जा रहा है यूनिट, दिन में इस्तेमाल हो रही है बिजली एटलीस्ट सोलर से, और जो आप बैटरी में स्टोर करेंगे वो आप रात में यूज़ करें। अगर आपने एसी नहीं चलाने तो घर का नॉर्मल लोड जिसमें आपका फ्रिज आता है, लाइट फैन वगैरह ऐसी चीज़ें, तो एक 5 किलोवाट की बैटरी 5 यूनिट स्टोर करती है, सारी रात इनफ है। अभी आपने बात किया लिथियम बैटरीज की, इसका मतलब है कि अब कंज्यूमर को एक और खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक और बोझ पड़ गया। हाँ, उसमें ये है कि ये वो सार्फिन जिनके पैसे पूरे हो चुके हैं, मिसाल के तौर पे किसी का सोलर लगे 3 साल हो गए हैं, तो वो तो अब उसकी वो इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है, वो बल्कि बेनिफिट दे रही है उसको, और वो बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो चाहता है कि मजीद इस्तेमाल करे तो फिर वो मजीद इन्वेस्टमेंट करे, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें सिर्फ उसने हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी ऐड करना है। ऑल दो कि उतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अगर 10 लाख लगे थे तो अब शायद 5 लाख में वो चीज़ बन जाए, और अगेन उसका पे बैक उसका स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो नहीं होगा लेकिन पे बैक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 70-80% वो चले जाएंगे। देखें, अगर सारा बर्डन सारा बोझ अवाम ने ही बर्दाश्त करना है, बार बार बर्दाश्त करना है, तो यहाँ पे हमारी हुकूमत का क्या किरदार है, वो क्या कर रही है? वो देखे ना, पॉलिसी बना रही हैं, लेकिन वो महलों में पॉलिसी तो बैठे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, गवर्नमेंट खाते पे एसी चल रहे हैं, जिन गाड़ी में सफ़र करते हैं उनका फ्यूल भी गवर्नमेंट ने पे करना है। उनको क्या लगे कि मतलब क्या होना है क्या नहीं होना, उन्होंने तो आके अनाउंस करना था, उन्होंने अनाउंस कर दिया बस। उनको नहीं पता कि एक आम आदमी, एक सैलरी पर्सन, पता होगा इग्नोर हुए में ना। उनको क्या पता कि एक सैलरीड पर्सन कैसे घर चला रहा है, जी। उसके घर में दुख सुख भी हैं, उसने बीमार भी होना है, और भी ज़िंदगी के मामलात हैं, खाली बिल तो नहीं है। मतलब इस आवाम को सिर्फ बिजली के बिलों में आप उलझा के रखें, वरना ये फिर खुशहाल हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि जो लोग आज से 3 4 साल पहले फाइनेंसिंग के थ्रू या डिफरेंट कर्ज लेके सोलर की तरफ जा रहे थे, उनको भी मज़ीद इस तरफ जाना चाहिए? देखें, बिल्कुल, अगर कर्ज लेके तो नहीं मैं कह रहा, मिसाल के तौर पे अगर फाइनेंसिंग हो रही है और अगर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखें बिल तो उनको पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे किसी का 10 किलोवाट का सेटअप था, बिल नहीं आ रहा था, अब अगर उसको 25 से 30 हज़ार बिल आता है, विच मीन्स के साल का 3 साढ़े 3 लाख उसके ऊपर मजीद बोझ आ गया। लायबिलिटी 2 सालों में उसका 7 लाख है। अगर वही 5 लाख वो ऐड ऑन कर ले, तो साल 1.5 साल में उसकी वो भी जो ROI है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगेन उसके पास एक कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद तो कुछ यही रह जाएगा जी, जो सोलर पैनल आपके लगे हैं छतों पे, इसका आपने टैक्स पे करना है, और तो कोई हल नहीं है इसके बाद। एज अ सोलर एनर्जी एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि इन चेंजेस के बाद जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं जो कि सोलर पैनल्स के कारोबार में मशगूल हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? सर डेफिनेटली असर पड़ेगा ना। अभी देखें, पिछला साल भी पॉलिसियों की नज़र हुआ, कोई बिजनेस नहीं रहा उस तरह से। लोग बिल्कुल आप कहते हैं हैंड टू माउथ हो गए थे। कंपनीज कैसे रन करें, बहुत सी कंपनीज बंद भी हो गई हैं। कुछ लोग यहाँ से मूव कर गए अपना बिजनेस, जिनके पास अच्छा सरमाया था, पाकिस्तान में उसका स्कोप नहीं नज़र आ रहा था। तो इफेक्ट तो हो रहा है, इस साल भी इफेक्ट होगा। बिजनेस पॉलिसीज आ गई, कभी टैक्स लग रहे हैं तो कभी ये वाले मामला, तो इफेक्ट तो कर रहा है सर बिजनेस। लोग इस बिजनेस से भी दूर हो जाएंगे अब।
इन तमाम चेंजेस के बाद जो ताजिर कम्युनिटी है वो इस बारे में क्या सोच रही है? सर देखें, वो तो अपने तौर पे एहतजाज करें ना। हमारा PSA है, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन है, उनके जो हेड हैं वकास मूसा साहब हैं, जी जी। वो उस पर प्रॉपर स्टांस ले रहे हैं अपनी बॉडी के साथ मिल के। जो वो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं अपने एंड पे, लेकिन अगेन सर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के क्या ही कर सकते हैं आप। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था कोई तौलत हुसैन साहब के साथ, वो बता रहे थे कि जुमे के दिन वो लोग गए हैं, शाम तक जो भी मामला वहाँ पे रहे उनके, हुकूमत ने इतना इंतज़ार नहीं किया कि उनको रिस्पॉन्स करें, एक हफ्ते का टाइम लेके उन्होंने पीर की सुबह पॉलिसी चेंज कर दी। इससे तो ये साबित होता है कि हुकूमत को परवाह नहीं है किसी की भी, बेशक आप ताजिर हैं, बेशक आप सारिफ हैं। तो जी ऐसे जी मौके पे सारिफ भी दरमियान में वहीं पे खड़ा है जहाँ पे ताजिर खड़ा हुआ है, जी तो जी। दोनों आपस में कुछ नहीं कर सकते। देखें, अगर बीइंग अ बिजनेसमैन देखें तो जाहिर बात है, हमने भी अपने कारोबार चलाने, घर चलाने, हमारे भी निज़ाम है, ज़िंदगी है, इससे मुंसलिक है ना इसी कारोबार से हम। तो हमने भी अपना निज़ाम चलाना है, तो हम भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली हम आवाम का भी सोच रहे हैं, क्योंकि आवाम को हम ख्वाब दिखाते हैं ना कि आप हमसे सोलर पैनल खरीदें, सिस्टम खरीदें, तो आपको ये परेशानी दूर हो जाएगी। बेसिकली उनके बिल ज़ीरो के ख्वाब बेच रहे हैं, उनको एक परेशानी से दूर करने के हम ख्वाब बेच रहे हैं, तो वो हमारी भी दुकान बंद हो जाएगी और उनके भी ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो हम आपस में जो आवाम है, आम आवाम जो आम यूज़र है, और जो हम बिज़नेस कम्युनिटी हैं, हम दोनों ही डिस्टर्ब हैं। और अगर कोई फ़ायदे में तो वही है जिसने फरमान जारी किया और वो घरों में जाके मज़े से मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करेंगे। आम आवाम में एक तासुर पाया जा रहा है कि ये चेंजेस या ये तब्दीलियाँ आई हैं, ये IMF के कहने पे या किसी बैतूनी ताकत के कहने पे लाई गई हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये तो सर वही बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है, किस चीज़ का प्रेशर था जो आम आवाम पे बिल का जो बम गिराया है, वही बता सकते हैं कि कौन सा प्रेशर है, कौन सा नहीं है सर। क्या इस मामले का कोई दरमियानी हल नहीं था हुकूमत के पास? ये देखें ना, दरमियानी हल क्या हो सकता है? आप सब्सिडाइज कर सकते हैं वो सार्फिन जो जिन्होंने पहले सिस्टम लगाया है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मैं तो ये जी जी। समझता हूँ कि अगर इन्होंने अगर करना ही था कुछ, जो पुराने यूजर्स थे उन पे देखें ना, उनका तो ROI कंप्लीट हो गया हुआ है, उनको सब्सिडाइज करते कि जी देखें आपको हम लिथियम आयन बैटरीज, इन्वर्टर्स, हम उसमें आपको सब्सिडाइज देते हैं कि अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप परचेज करें, आपको सब्सिडाइज रेस पे ये मिल जाएंगे। और जो नए सार्फिन हैं, जी जी। उनका क्या कसूर है? उनके साथ ये प्लान नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ जो पुराने सार्फिन हैं, जो नए हैं, पॉलिसी दोनों के लिए सेम होनी चाहिए थी। अब देखें ना, जिसने पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसने पैसे जब इकट्ठे किए तो तब ये हालात हो गए। जी तो जी, ये बिल्कुल। ये मामला है ना कि अगर उसके पास पहले ही फुर्सत होती तो पिछले साल लगवा लेता। बिल्कुल सही है। अब इसने इकट्ठे ही किए हैं तो ये वाले मामला हो गए। तो ये ज्यादती है। अगर कुछ है तो फिर सब एक जैसे हैं, बहैसियत कौम हम एक जैसे हैं। आप क्या समझती हैं, ये फैसला पावर ग्रिड माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? अगेन इसमें जो IPPs जैसे मुआहदे हैं, जो मामलात हैं, उन पे नज़रसानी अगर गवर्नमेंट कर ले तो मेरे ख्याल से अवाम इससे रिलीफ ले लेगी। वो मेरे ख्याल से वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। जो उसका बोझ आम यूज़र पे, जो सोलर सार्फिन है या जी। जो नहीं भी है, उन पे गिर रहा है, तो मेरे ख्याल से उस पर कुछ देखने वाली बात है। अगर सर अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि अगर आप पॉलिसी मेकर होते, हुकूमत की जगह पे आप बैठे होते, तो आप क्या करते? सर देखें, अव्वल तो ये वाला काम ना करते जो कर दिया है, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग वाला, ये तो कभी भी ना करते। हर चीज़ का अल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है सर। देखें, हमारा एक इदारा है पावर डिवीजन का। जी जी। हमारा देखें ना, कोई भी बिजनेस है, या आप देखें कि मिसाल के तौर पे आपके मल्टीपल बिजनेस हैं, एक बिजनेस से आपका बेनिफिट नहीं हो रहा तो दूसरे से आप अर्न करके आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, उसको और स्मार्ट तरीके से लेके जा सकते हैं। लेकिन हर किसी ये नहीं होगा जी, वो अगर घाटे में जा रहा है तो उसका आवाम पे करे, वो आवाम पे करे जिसने मतलब सोलर लगवाया या नहीं लगवाया, वही पे करे, जबकि जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके आपको बिजली बना बना के दी है। अभी आपने बात की थी लिथियम बैटरीज की, तो उसके ऊपर हमारे ऑडियंस को अगर आप गाइड कर सकते हो कि अभी फॉर एग्जांपल है कि शख्स ने अपने घर में 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और साथ में उसके पास ग्रिड मीटर भी है, बट ऑफ कोर्स उसको अब उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा जो पहले उसको हो रहा था। तो अब अगर वो बैटरीज लगाता है तो उसको कितनी बैटरीज लगानी चाहिए, या उसको वो किस तरह प्लान करे कि वो इसको मैक्सिमम अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सके? देखें सर, बैटरीज का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अगर तो वो सोच रहा है कि उसके जो AC हैं वो भी बैटरीज पर हैं, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ओके। वो 100% उससे बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अगर उसने लेना है तो वो जारी बात है, उसको ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी बैकअप लगाने पड़ेंगे, वो स्टोरेज का बैक सिस्टम बड़ा लगाना पड़ेगा। वो जो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ग्रेजुअली इसको अपग्रेड कर सकता है कि इस साल एक बैटरी, अगले साल एक बैटरी, ताकि अभी मिसाल के तौर पर अगर वो एक बैटरी लगा लेता है तो उसका नॉर्मल लोड जो है ना, जी जी। जो AC के अलावा है, वो कवर हो सकता है उस बैटरी से।
अगले साल शायद लगाए एक और बैटरी, तो चाहे एक एसी उसका मैनेज हो जाए, चंद घंटों के लिए मैनेज हो जाए, इन फ्यूचर वही एसी आपका फुल टाइम जो है वो बैटरीज पे शिफ्ट हो जाए। तो अप फ्रंट कॉस्ट से बचने के लिए उनको ये करना पड़ेगा कि ग्रेजुअली उसके अंदर बैटरी बैकअप ऐड होंगे। एक इन्वर्टर जो है वो मतलब 6-6, 8-8, 10-10, 15-15 बैटरियाँ जो है ना वो सपोर्ट करने का कैपेसिटी रखता है। गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा कि सोलर पैनल की जो प्लेट्स हैं उनकी इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बल्कि फ़र्क नहीं पड़ा, इजाफा हुआ। हमारे ताजरों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी में चाइना से ख़रीदारी की। उसके बाद पाकिस्तान में रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस टाइम भी लोगों के पास बेशुमार प्लेट्स या इस चीज़ का स्टॉक पड़ा होगा। अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, मौसम तब्दील होगा, 1.5-2 महीने में, 3 महीने में एसीज़ चल जाएंगे। तो वो जो ताजिर है जिसके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है, अब कस्टमर नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? देखें, ये तो एक भेड़ चाल है, ये सिर्फ सोलर पैनल की बात नहीं हो रही, इसमें जो अदर कंपोनेंट हैं, इन्वर्टर हैं या बैटरीज भी हैं। सब कुछ शामिल अगर है। मिसाल के तौर पे आपकी डिमांड 1 लाख यूनिट की है तो मार्केट में 50 लाख यूनिट पड़े होंगे। तो ये एक ओवर सप्लाई, और जिस अगेन इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको उतनी ही करनी चाहिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा तादाद में इंपोर्ट करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली वो बिज़नेस क्लैप्स करेगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हद से ज़्यादा गाड़ी अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, तो उनकी प्राइसेस भी डाउन होंगी। तो इस पे भी मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है इंपोर्ट को लेके। तो इन चेंजेस के बाद ताजिर कम्युनिटी अब मुस्तकबिल करीब में क्या सोच रही है कि क्या उसका स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे वो यहाँ से मूव होंगे सर, अपना बिजनेस मूव करेंगे ऐसी कंट्रीज़ में जैसे सीरिया है, अब फ़लस्तीन है, या वो अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे लोड शेडिंग या बिजली के इश्यूज़ हैं, वहीं पे शिफ्ट होंगे अपना, क्योंकि वो सरमायादार है ना, वो जा सकते हैं। हम यहीं पे रहेंगे, हम कुछ और देखेंगे। सरमायादार तो है, ठीक है, बट जो उसने स्टॉक परचेज किया हुआ है उसका क्या करेगा अब वो? क्योंकि अब सारिफिन जो हैं वो तो नहीं आएंगे औने मजीद पौने सर बेचेंगे, बिकेगा। नुकसान में। जी, जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। डेफिनेटली हुकूमत है। क्या अभी भी कोई गुंजाइश है इसके अंदर, पॉलिसी के अंदर, जो कि हुकूमत कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती है, यू टर्न ले ले बस, सब ठीक है। लगता है यूटर्न लेंगे वो लोग। लेना तो चाहिए। आज पीएम साहब ने कहा है कि मैं इस पे नजरसानी नोटिस ले रहा करेंगे। हूँ, नज़रसानी कर रहे हैं, करें जी। उम्मीद करते हैं कि इस तरफ सर कुछ ना। हम तो 70 सालों से उम्मीद ही करते आए हैं, अब भी करेंगे। हमारे बड़े करते रहे तो हम भी करेंगे सर। मजबा भाई, अभी हमने पॉडकास्ट के शुरू में जिक्र किया था कि हुकूमत का बयान था कि 4,66,000 जो सोलर सार्फिन हैं उनका बोझ बकाया अवाम के ऊपर पड़ रहा है। आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा तबका भी है जो कि इनसे बचा हुआ है? देखिए सर, इसमें इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है एक आम रेजिडेंशियल क्लाइंट, जो कि 24 घंटे जिसने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है। जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, जो 9 to 5 चलने वाली है, 8 to 5 चलने वाली है, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, वो इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं है। क्योंकि आप देखें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जैसे जाते हैं, मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी नीड उससे भी ज़्यादा होती है। वो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हुए जितना सोलर लगा सकते हैं वो लगाते हैं, डे टाइम में उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। वो तो इफेक्ट नहीं हो रहे, वो इंडस्ट्रियल स्केल पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहे। स्मॉल मीडियम में अगर इफेक्ट आया तो बहुत कम आएगा, जो डबल शिफ्ट वगैरह लगा रहे होते हैं अपने वर्कर्स वगैरह की। जी जी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो एक आम आवाम है, एक मीडियोकर है, वो लोग हैं जो अपनी बिजली, जैसे एक गरीब आदमी निवाले गिन गिन के खाता है, तो एक गरीब आम मीडियोकर आदमी भी, जिन्होंने घर में पहले 2-2, 3-3 मीटर लगाए हुए थे कि हाँ जी 10 दिन पर्ची लगा दी, ये चलेगा, 10 दिन ये मीटर, 10 दिन ये मीटर, या अल्लाह तेरा शुक्र है, असी 8-10 हज़ार च रह गए हैं बिल। अब वो भी इस चीज़ से निकल रहे हैं। कुछ सुना है कि ड्यूटीज़ अभी फिक्स लगेगी, 100 यूनिट्स पे ये होगा, 200 पे ये होगा, तो ये चीज़ें उनको भी इफेक्ट कर रही हैं। फिर ऊपर से ये जो नेट बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, मीन्स कि इसमें अब सारा दिन आप यूनिट गिनेंगे, डेली आप चेक करेंगे, आपके घरों में अब डेली लड़ाई होनी है, जिस दिन बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, खैर नहीं है। एक आम आदमी घर से बाहर काम करने गया, रात में जब वो आएगा, उसने कोई मैकेनिज्म, कोई डिवाइस ऐसी लगाई है जो चेक करेंगे कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, शामत है। तो सर ये जो एक मैकेनिज्म है, इसमें सिर्फ आम आवाम, रेजिडेंशियल कस्टमर वही डिस्टर्ब है। इंडस्ट्री को कोई वो नहीं है, बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं, या इसका मैकेनिज्म बना सकते हैं कि जी हमने मैक्सिमम यूज़ जो है ना वो डे टाइम पे रखना है, और आप यही समझ लें कि रोज़े आ रहे हैं, अब हमने बिजली के भी रोज़े रखने हैं, तो इसको इस तरह से लेके चलना है कि रोज़े स्टार्ट हो गए आपके। किसी भी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, उनमें से एक चीज़ होती है उसमें काम करने वाले लोग। जी जी मैं ताजिर की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस इंडस्ट्री में एज अ लेबर काम कर रहे जी हैं, जी जी डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं। जी जी। वो बेचारे अब क्या करेंगे? देखें सर, मैं बता रहा था कि 2025 में पूरा साल पॉलिसी रही है,
बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहे हैं। जितनी भी अच्छी रिप्यूटेड ईपीसी कंपनीज थी जिनके सेटअप थे, मिसाल के तौर पे 4 से 5 इंजीनियर्स हैं, कोई 20-25 वर्कर हैं, जिसमें डिफरेंट हो जाते हैं इलेक्ट्रिशियन, जो सिविल वर्क करते हैं, जो लोडर होते हैं, जो हेल्पिंग होते हैं हैंड्स, वो जितने भी लोग हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। जाहिर बात है जब आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप सैलरीज कहाँ से देंगे। बिजनेस का मॉड्यूल है ना कि आपने अपने एक्सपेंसेस जो है ना ओवरहेड उनको कम करना होता है, उसमें डाउन साइजिंग भी है। आपके जहाँ पे 4 इंजीनियर्स थे अब 2 रह गए होंगे, जहाँ पे 20 वर्कर था अब 10 रहेगा। वो 2 इंजीनियर्स कहाँ जाएंगे? अगेन वो पैसा इकट्ठे करेंगे, कोई प्लॉट बेचेंगे, कोई ज़मीन बेचेंगे, बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, गल्फ में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे, तो वो इफेक्ट कर रहे हैं। ये 2025 में था कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, अब 2026 में उससे भी बुरे हाल हैं। जिसने 5 साल किया ही सोलर है, जिसको काम ही सोलर का आता है, जी, अब वो करेगा क्या? गली गली में तो सोलर की भी शॉप्स बन गई हैं, बन गई हर है। बंदा तो सोलर वाला है। हाँ, ये ज़रूर था इस बिजनेस ने आपके जितने भी इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रिक टेक्नीशियंस हैं, या वो लोग जिन्होंने बीटेक्स वगैरह किए हुए थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई थी, उनको ग्रोथ मिल गई थी, उनको रोज़गार मिल गया था। अब वो फिर से इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक बिजनेसमैन इफेक्ट हो रहा है, उससे जुड़ा उसका जो अमला है वो भी इफेक्ट हो रहा पूरी है। इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। जी, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनका करना क्या है। क्या अगर हमारे पास अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज हैं जिन पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हुकूमत नहीं सोचती इस बारे में, तो जो हमारी ताजर कम्युनिटी है, अब एक शख्स ने, एक इंजीनियर ने या किसी लेबर ने एक ताजर के साथ 5-7 साल में अपने आप को डेवलप किया है, तो ताजर एक वक्त आएगा मजबूर हो जाएगा कि वो उसको वहाँ से खुदा हाफिज कर दे कि जी मैं जी आपको साथ नहीं चला सकता। जी जी। तो इस चीज़ के लिए ताजर कोई स्टेप ले रहे हैं कि इन लोगों का कुछ ख्याल किया जाए? देखें सर, वो स्टेप क्या लें, बिजनेस ही नहीं है। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप कितने टाइम तक, हर कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं, ठीक है, एक बजट होता है जिसमें आप देख रहे होते हैं कि चलें कोई नहीं, हम अब देखें, पहले ये बिजनेस था पूरा साल, जी, 12 महीने, चलें कहें जी 10 महीने था, 2 महीने नहीं था, 10 महीने में तो नहीं कमाए थे कि आप इजीली मैनेज कर रहे थे 2 महीने। अब ये बिजनेस 4 से 5 माह का सीजनल बिजनेस रह गया, क्योंकि बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं मैं लोग इस अपॉर्चुनिटी को। सर गर्मियों का रह गया। हाँ, अब 3 से 4 महीने में अगर वो अपनी जान लगा के काम करके मेहनत करके अगर रेवेन्यू लेकर आएंगे, क्या वो उस सीजन में इतना कमाएंगे कि विंटर में, ऑफ सीजन में उनको सैलरीज दे सकें? मुश्किल है। नहीं, वो अपना नहीं गुजारा कर पा रहे तो उनको क्या करेंगे? तो सर, टाइम के साथ साथ हर जगह पे छोटी छोटी कंपनियां बंद हो रही हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं अब वो साथ साथ, जिनका मॉडल सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है, ट्रेडिंग भी है, तो जी, चलो वहाँ से नहीं तो यहाँ से नहीं, तो उसमें भी मार्जिन ही रह गए। लोग जो सिर्फ ट्रेडर थे वो भी किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, ब्रांड ज़्यादा आ गए, लोगों के पास एंड यूज़र को बेनिफिट है कि हाँ, मैं जो चीज़ 4 लाख की खरीद रहा था लिथियम आयन बैटरी, अब मुझे वो 2.5 की भी मिल जाएगी, 2 की भी मिल जाएगी, क्योंकि पहले 4 कंपनियां थी, अब 40 कंपनी हैं। ऐसा ही है। एंड यूज़र को तो बेनिफिट है, लेकिन जिसकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों की लगी हुई थी वो डाउन हो गई। तो हर बंदा इफेक्ट है सर इससे। मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारे सारे फ़ीन एक्स्ट्रा बिजली बना रहे थे और नेपरा को दे रहे थे, क्या इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो उसकी कंजप्शन का कोई तरीकाकार निकाल सकते हों, किसी को उसको उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हों? सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा जनरेशन है, आप इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करें ताकि लोगों को, जब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी इलेक्ट्रिसिटी से, उनको बेनिफिट मिलेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे। यहाँ पे आप देखें ना, ये आपका टेक्सटाइल का बड़ा बूम रहता था, ठीक है, अगर आप 2000 के स्टार्ट में देखें, एक अच्छा बूम था जी, इंडस्ट्री को, आपकी टेक्सटाइल बड़ी ग्रोथ कर रही थी। लेकिन 2007-2008 के बाद आप देखें, जब से आपकी लोड शेडिंग शुरू हुई है, आपकी बिजली के मसले मिसाइल शुरू हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, लोग शिफ्ट कर गए, यहाँ से बांग्लादेश मूव कर गए। एक वायद आपके पास एक टेक्सटाइल थी जिसके अंदर इंटरनेशनली आपकी एक रिकग्नाइजेशन थी, वो ख़त्म हो गई है। तो अगेन आपको इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब्सिडाइज उनको करें ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बिजली कंज्यूमर बने इंडस्ट्री स्केल पे, तो वही आप अपना उसको मैनेज करें। सर हो सकती हैं चीज़ें, शायद करना नहीं चाह रहे। आपसे मैं आखिरी सवाल करूँगा कि अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कह तो दिया है कि हम इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, मगर हमारे यहाँ पे रिव्यू सिस्टम भी हमें पता है किस तरह का है। अगर आने वाले टाइम में कोई इसके ऊपर मौसर तब्दीली नहीं आती, तो हमारे सार्फिन हैं, उनको इसको किस तरह प्लान करना चाहिए? सर अगेन उनको अपनी लोड मैनेजमेंट करनी है। उन्होंने देखना, अगर तो उनके पास बजट है, वो बैटरीज खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते उसी के अकॉर्डिंग चलें। अगर खरीद सकते हैं तो खरीदें, ताकि अपनी मैक्सिमम स्टोरेज करें, उसको यूटिलाइज़ करें।
नहीं खरीद सकते तो अगेन लोड मैनेजमेंट है जी, आपने दिन में मैक्सिमम अपने यूनिट्स कंज्यूम करने, बिजली को कंज्यूम करना है, जी। कैसे कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट ही है। जी। आपने अब हुकूमत में नहीं रहना खुद करना है। जी, अपनी मदद आप। नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग आपको गाइड किया गया था कि अब नेट बिलिंग ही इंप्लीमेंट होगी और आपने उसी के हिसाब से चलना है, तो लिहाजा अब आपने परेशान नहीं होना कि सोलर का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोड मैनेजमेंट करें, लोड जो भी आपका मैक्सिमम डे टाइम पे यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करें। अगर आप फुर्सत रखते हैं तो बैटरी ऐड करें, लिथियम आयन बैटरी पे स्टोरेज पे जाएं और अपनी मैक्सिमम बिजली जो है वो स्टोर करके उसको यूज़ करें। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ही आपका सोल्यूशन है। आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, सोलर का बिल्कुल बेनिफिट है, बस आपने उसको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पे लेके जाना है, यूनिट को कैसे मैनेज करना है, अपनी डेली कंजम्पशन को कैसे मैनेज करना है। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प रिक्वायर हो तो हमारा नंबर है, हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे। थैंक यू।